अस्सलाम वालेकुम बच्चों, आज हम करने वाले हैं न्यूमेरिकल प्रॉब्लम चैप्टर 1 के आपकी जो नई बुक है उससे रिलेटेड हम करेंगे और इसी के प्रॉब्लम्स आपको समझ आने वाले हैं इस वाले वीडियो के अंदर। एक चीज़ मैं आपको बताता चलूँ कि आपको कन्वर्ट करने आना चाहिए साइंटिफिक नोटेशन को, कैसे आप 10 की पावर में कन्वर्ट करते हैं। ये रूल्स, ये साइंटिफिक नोटेशन वाला लेक्चर हम अपना अपलोड कर चुके हैं, आप जाके देख सकते हो किसी को अगर इस चीज़ का पता नहीं है तो। खैर यहाँ पे फिर भी मैं आपको बताऊंगा, आपको समझ आ जाएगी। तो कह रहा है पहले क्वेश्चन में कैलकुलेट द नंबर ऑफ सेकंड्स, सेकंड्स कैलकुलेट करना है। एक दिन के अंदर कितने सेकंड होंगे, फिर एक वीक में कितने सेकंड होंगे, फिर एक मंथ में कितने सेकंड होंगे, ये कैलकुलेट करना है। और बोलता है स्टेट आंसर इन प्रीफिक्सेस, और आपने वो आंसर प्रीफिक्सेस में दे देना है। तो उसके आंसर्स यहाँ पे लिखे हुए हैं आपके पास, जो बुक में भी दिए हुए हैं। लेकिन खैर आपने ये इस तरह रखना है कि आंसर को प्रीफिक्सेस में लेके आना है। प्रीफिक्सेस में याद रखें, लाते वक्त प्रीफिक्सेस तो बहुत सारी है कि नहीं है। आपको डेसी, सेंटी, मिली, माइक्रो, नैनो, पिको, फेम्टो, आटो सब आने चाहिए, सही है। तो ये बहुत सारी प्रीफिक्सेस है, इन सब प्रीफिक्सेस पे नहीं जाना, आपने नज़दीक की प्रीफिक्स देखनी है। मैं कन्वर्ट करवाता हूँ, उसमें आपको समझ आएगी। जैसे पहला है, उसमें पहला का पार्ट है 1 डे का है, एक दिन का है। तो आपको पता है एक दिन में कितने घंटे होते हैं, 24 आवर्स होते हैं। अगर मैं पूछूं एक आवर्स में कितने मिनट होते हैं, आप बोलेंगे 60 मिनट होते हैं सर। अगर मैं पूछूं एक मिनट में कितने सेकंड होते हैं, आप बोलेंगे सर 60 सेकंड होते हैं। तो आप फिर से 60 से मल्टीप्लाई होते करोगे। इसी तरह जाते जाते सेकंड तक चले जाना है। तो 60 24 के साथ 60 मल्टीप्लाई इसलिए किया क्योंकि एक आवर्स में 60 मिनट होते हैं। ये बात समझ आ गई। फिर हमने 60 मिनट को फिर 60 से इसलिए मल्टीप्लाई किया क्योंकि एक मिनट में 60 सेकंड होते हैं। समझ चुके हैं अब तक। ये मल्टीप्लाई कर दीजिए आपस में सबको। ये 1 मल्टीप्लाई 24 ही आएगा। और इनको अगर मल्टीप्लाई कर देते हो बच्चों 3600 आ जाता है। आप करके चेक कर सकते हो। अब अगर इनको मल्टीप्लाई करोगे तो क्या आता है, देख लो क्या क्या मल्टीप्लाई करना है। 24 को मल्टीप्लाई कर देना है किससे, 36 से। सर इन दो जीरो का क्या, इन दो जीरो का आसान तरीका ये है कि जितने जीरो आगे लगे होते हैं नंबर के आगे उनको छोड़ दो, उससे पहले वाले नंबर्स को मल्टीप्लाई करो, जो आता है उसके बाद आप 2 जीरो लगाए। अगर यहाँ 3 जीरो होते तो 3 जीरो लगा लेते। तो ऐसा ही करेंगे तो ये आसान हो जाएगा इससे। 6 4 4 6 24 होता है, तो 4 की 2 कैरी कर दिया बच्चों। 4 3 12, ठीक है जी। 12 और 2 कितना होता है 14। फिर 2 6 12 होता है, 1 कैरी करेंगे इस दफ़ा। 2 3 6 और 1 7 कर देंगे। तो ये कितना आता है 4 6 8 8 6 4, यानी कि आगे 2 जीरो लगाने हमने, 8 6 4 और 2 जीरो लगा दें, यानी कि 86,400 सेकंड्स आते हैं एक दिन के अंदर। आपका आंसर हो गया। नहीं हुआ, लेकिन इसने बोला था स्टेट ले आओ और आंसर को क्या करो, प्रीफिक्सेस में लिखो। तो प्रीफिक्सेस में आपने देखना है कितने पॉइंट है। अगर मैं इसको यहाँ से यहाँ तक ले आता हूँ फर्स्ट नॉन जीरो डिजिट तक, तो 10 की पावर 4 बनता है। तो 10 की पावर 4 के साथ कोई प्रीफिक्स नहीं होती, समझ गए। तो मैं वो प्रीफिक्सेस लिखता हूँ, आपके लिए आसानी हो जाएगी एक दफ़ा। अब मैंने ये प्रीफिक्सेस लिखी है, इधर से गौर करें। इनको याद करने का तरीका भी मैंने बताया था इससे पिछली वीडियो के अंदर कि याद कैसे करना है। तो खैर आपको अगर याद है तो फिर मसला ही नहीं है। तो आप आ जाओ। अब देखो यहाँ अगर मैं इसको यहाँ तक लेके जाता हूँ 8.6, तो 10 की पावर कितनी हो जाएगी 4, 1 2 3 4। तो इससे कुछ नहीं होने वाला है। क्यों नहीं होने वाला है सर, इससे कोई प्रीफिक्स नहीं है, 10 की पावर 4 में कोई प्रीफिक्स नहीं है। तो हमें इससे पहले 3 में लेके जाना होगा, और 3 से प्रीफिक्स बनती है किलो। तो इसलिए मैं क्या करता हूँ, यहाँ तक पॉइंट ले आते हैं। तो 86.4। अब इससे आगे वाले जो ज़ीरो है ये नहीं लिखने आपने, 10 की पावर 3 सेकंड करोगे। इससे अगले ज़ीरो क्यों नहीं लिखेंगे, मैंने कहा था कि जो आपके पास सिग्निफिकेंट फिगर नहीं बनते हैं उनको आपने नहीं लिखना होता है। कोई भी नंबर, जैसे ये नंबर है, इसमें ये लास्ट ज़ीरो सिग्निफिकेंट फिगर नहीं बनते, आपको आते होंगे ये। तो सिग्निफिकेंट फिगर नहीं बनते, इसलिए आप इससे पहले से काम चला लोगे। तो ये होगा 86.4, और ये किलो कर दोगे, किलो सेकंड। तो ये आपके पास आंसर आ गया, जो कि आपका पहला आंसर है। नेक्स्ट चलते हैं जी बी की तरफ। इसी को ही, यानी कि आपके पास ये जो आंसर आया है, एक्स कह रहा है कि मंथ में बताओ, वीक के अंदर बताओ। तो आपको पता है 1 वीक की अगर मैं बात करूं बच्चों, तो एक वीक के अंदर कितने डेज होते हैं, 7 डेज होते हैं। 7 डेज होते हैं। अगर मैं एक डे की बात करूं, 7 डे के अंदर एक डे, हमेशा कम देखना है, समझ आई। तो एक डे में कितने होते हैं, 24 आवर्स होते हैं। ये बात समझ आ गई। अब 24 आवर्स में कितने सेकंड होते हैं, यही तो हम बता चुके हैं यहाँ पे, 24 आवर्स। यस,
ये जो सेकंड्स आते हैं ना, एक दिन के सेकंड थे। एक दिन में 24 आवर्स होते हैं, तो एक दिन के सेकंड मतलब 24 आवर्स के सेकंड। एक दिन के सेकंड मतलब कितने होते हैं? 24 आवर्स के सेकंड होते हैं। तो वो आपने निकाल चुके हैं, तो इसलिए मैं यहाँ पे क्या करता हूँ, डायरेक्ट ये लिख देता हूँ, यानी कि 7 मल्टीप्लाई बाई 86,400 कर दिया। अब मल्टीप्लाई कर दीजिए तो आपके पास 1 वीक के सेकंड आ जाएंगे। इसका एक आसान तरीका बताता हूँ कि आपने फिर से इनसे 0 से अगले नंबर्स को मल्टीप्लाई कर दो और इसके बाद वाले 0 आप बाद में लगा दोगे। तो देखो 6 4 जा कितना होता है? 28 होता है। तो आपने क्या कर दिया? 2 कैरी कर दिया, तो 2 कैरी हो गया जी। 2 क्या हो गया? कैरी हो गया। अच्छा 6 7 जा 42, 42 होता है तो 2 लिख दिया। अब 4 कैरी 42 होता है, तो और 2 वो भी ऐड करोगे तो कितना हो जाएगा? 44, 44, 44 और 4 कैरी कर दिया इस दफ़ा। 6 8 जा 56, 56 और ये 4 कितना होता है बच्चों? 60, यानी कि 60 कर दिया। 6048 आया है इनको मल्टीप्लाई करने से, और ये 2 0 भी लगा लोगे। अब ये आपके पास सेकंड्स में आया, लेकिन इसने बोला था प्रीफिक्सेस में लिखो। तो अब देखो मैंने कहा फिर से अगर इसको यहाँ से यहाँ लेके जाते हो तो कितने 0 बनते हैं? 1 2 3 4 5, और 5 से कोई प्रीफिक्स नहीं है क्या? नहीं है। 5 से प्रीफिक्स नहीं है, 6 से है। तो इसको आप मेगा बना सकते हो या किलो में कर सकते हो। मेगा कैसे करेंगे? इसको एक आगे और ले जाओ तो कितने हो जाएंगे? 1 2 3 4 5 6, यानी 0.6048 मल्टीप्लाई 10 की पावर 6 सेकेंड। मैंने ये क्यों लिखे? क्योंकि ये प्रीफिक्स बनाते हैं। आपको प्रीफिक्स वो सिग्निफिकेंट फिगर बनाते हैं। आपको पता हो सिग्निफिकेंट फिगर के रूल्स में कि बीच में जीरो होता है, इसको हम कंसीडर करते हैं। तो इसलिए ये क्या बन गया बताओ ना? ये क्या बन गया? जबकि उस प्रीफिक्स बन गई। सही है सर। तो इसको क्या कर सकते हैं? 0.6048 मेगा सेकेंड। ये बात भी ठीक है, लेकिन बुक वाले ने क्या किया हुआ है? किलो में लाया हुआ प्रीफिक्स में। आप इस तरह लाते हो तो तब भी मसले है। तो चलो अब इसके मान के हम किलो में भी ले आते हैं। हाँ अगर इस तरह लिखते हो कोई मसला नहीं है। अच्छा आ जाओ, अब इधर आ जाए। अगर मैं इसको लेके जाता हूँ किलो में तो क्या कहाँ तक? 3 आगे जाना होगा, 1 2 3, तो यहाँ तक ये 4 के बीच में लेके जाना होगा बच्चों, 4 के बीच में। तो चलो यहाँ पे लेके जाता हूँ 604.8 मल्टीप्लाई 10 की पावर 3 सेकेंड। अब इस 3 को किलो बोल दोगे, 604.8 किलो सेकेंड। ये बात बुक वाली है। अगर आप उस तरह ऊपर वाली भी लिख सकते हो, रट्टा नहीं है, ठीक है, तो वो कोई गलत नहीं कह देगा इसको आपके। समझ गए? अब नेक्स्ट सी नंबर पे आ जाओ। इसमें कह रहा है कि 1 मंथ के सेकंड बताओ। देखो आपने जो सेकंड बताए थे, किस चीज़ के सेकंड बताए थे? पहली चीज़ आपने एक दिन के सेकंड या 24 आवर्स के सेकंड, फिर आपने 7 वीक का सेकंड ये लिखा। तो अब आपने एक मंथ का बताना है। तो एक मंथ में क्या होता है बताओ? एक मंथ में डेज कितने होते हैं बच्चों? एक मंथ में 30 डेज होते हैं। तो 30 डे मतलब एक डे में देखोगे, फिर एक दिन में 24 आवर्स होते हैं। अब 24 आवर्स के तो सेकंड आपको मालूम है, तो इसको मल्टीप्लाई करोगे, 30 मल्टीप्लाई 24 आवर्स के सेकंड 46, 86 और 400, ये कर दिया। अब इसका आसान तरीके मैं फिर से बताता हूँ मल्टीप्लाई करने का। क्या करोगे देखना, यहाँ पे जो 86 है, ये क्या है? 6 है बच्चों। अब देखें, एक जीरो इसका छोड़ दो और 2 जीरो इसके छोड़ दो, तो टोटल कितने जीरो बन गए? 3 जीरो। इन 3 जीरो को आपने लास्ट में लगा देना है, आखिर में लगा देना है। जस्ट पहले 3 को मल्टीप्लाई करो इनके साथ, 3 4 ज़ार 12 बन जाएगा, 1 कैरी कर दिया। 3 6 ज़ार कितना होता है? 18 होता है। 18 और 1 19 हो गया। 1 कैरी अब भी है, और 3 8 ज़ार 1 कैरी अब भी है, मैं बता रहा हूँ। 3 8 ज़ार 24 और 1 25, 24 और 1 25। सही जा रहे हो। आगे क्या कर देंगे? 3 जीरो लगा देंगे। क्यों? 2 जीरो ये, 1 जीरो ये। सही है सर। अब आ जाओ, इसको आपने कितने पे लेके जा सकते हो? 1 2 3 4 5 6 पे। 6 पे आराम से जा रहे हैं। तो 6 से कौन सी प्रीफिक्स बनती है? मेगा। तो इसलिए आप 2.592 मल्टीप्लाई 10 की पावर 6 क्या कर दोगे बच्चों? 10 की पावर 6 सेकेंड। और 6 को क्या लिख सकते हो आप बताओ? 6 को आप लिख सकते हो मेगा सेकेंड। तो ये आंसर प्रीफिक्सेस में आ गया और आपके बुक के आंसर से मैच कर रहे हैं। तो ये अब ने ये देखना है, अब ये जो मैंने वैल्यूज़ रखी हुई है, जो प्रीफिक्सेस में कन्वर्ट करने से पहले की वैल्यूज़, इसी का काम अगले क्वेश्चन के अंदर भी है, हम वहाँ भी करेंगे। अगले क्वेश्चन में क्या करता है? 1.2 में स्टेट द आंसर ऑफ प्रॉब्लम 1.1। 1.1 के प्रॉब्लम का आंसर ये है। प्रीफिक्सेस के अलावा आंसर तो ये है ना सेकंड में। यस, उन आंसर्स को क्या करना है? साइंटिफिक नोटेशन में लिखना है। देखो साइंटिफिक नोटेशन में ये बात ज़रूरी नहीं होती कि प्रीफिक्सेस बनती है या नहीं बनती है।
साइंटिफिक नोटेशन में ये बात ज़रूरी होती है कि आपने फर्स्ट नॉन ज़ीरो डिजिट तक लेके आना होता है। फर्स्ट नॉन ज़ीरो डिजिट तक अगर पॉइंट है तो ठीक है, नहीं है तो आप फर्स्ट नॉन ज़ीरो डिजिट तक पॉइंट को लेके आओगे, तब वो साइंटिफिक नोटेशन में बनती है, समझ गए हो। तो अब यहाँ पे इसी को मैं आप मिटाता हूँ, बाकी नीचे वाले इन्हीं के आंसर यानी 1.1 के आंसर को क्या करना है आपने साइंटिफिक नोटेशंस में लिखना है। तो हमेशा हमें क्या करना होगा, फर्स्ट नॉन ज़ीरो डिजिट तक, चाहे कोई प्रीफिक्स बनती हो या नहीं बनती हो। तो प्रीफिक्स बने या ना बने उससे कोई ताल्लुक नहीं हमारा, हमें कहाँ तक लेके आना है पॉइंट को, फर्स्ट नॉन ज़ीरो डिजिट तक लेके आना है। इधर फर्स्ट नॉन ज़ीरो डिजिट क्या है 8, तो इससे पहले ले आए 8.64, 10 की पावर कितना बनता है 4 सेकेंड। तो ये आंसर है आपका, देख पा रहे हो। अब इसमें भी फर्स्ट नॉन ज़ीरो डिजिट तक ले आओ। अब देखो प्रीफिक्सेस बनती ही नहीं बनती उसका मसला ही नहीं है। 6.048, 10 की पावर कितना करोगे बच्चों 1 2 3 4 5 सेकेंड। तो ये भी आपका आंसर हो गया। देखो उन्हीं को उसने बोला है कि क्या कर रहा है कि आपने प्रीफिक्सेस में नहीं उसमें लिखना है साइंटिफिक नोटेशन में। इसी को आप लेके जाओगे फर्स्ट नॉन ज़ीरो डिजिट तक, तो ये 9 2 10 की पावर 6 बनता है। तो ये आपके आंसर हो गए, बड़े इजी थे, बड़े इजी थे। अब निचले वाले 1.3 पे आ जाओ, 1.4 वो होगी आपकी, कौन सी होगी 1.2 भी हो गई, 1.1 भी हो गया। तो 1.2 1.1 हो गई। तो आपने इस तरह से करने हैं, ये चीज़ें बड़ी आसान है। अब नेक्स्ट में क्या कह रहा है कि स्टेट योर आंसर, सॉल्व द फॉलोइंग एडिशन और सब्ट्रैक्शन। ये मैंने रूल बताए थे कि जब कोई भी साइंटिफिक नोटेशन हो या कोई नंबर्स हो, साइंटिफिक नोटेशन में लिखे हुए कोई नंबर हो, उनको आप ऐड करने का तरीका क्या है, हमने ये टॉपिक के अंदर डिस्कस किया हुआ है। अगर किसी को बेसिक सीखनी है, डिटेल में इस बात को सीखना है, तो जाके सीख लें। प्लेलिस्ट में आपको वीडियो मिल जाएगी, ठीक है, चैप्टर नंबर 1 की प्लेलिस्ट है, तो उसमें आपने देखना है। नहीं तो आप इधर से अगर समझ आ रही तो देख लो, नहीं आ रही तो वाकई जहाँ वहाँ जाके कंसेप्ट अपने बना लें। वहाँ मैंने ये चीज़ें बहुत डिटेल में बात की है। हमें यहाँ पे बोला है कि ये कोई साइंटिफिक नंबर्स हैं, क्या साइंटिफिक नोटेशन में लिखे हुए कोई नंबर्स हैं, लिखे हुए साइंटिफिक नोटेशन में, इनको ऐड भी करना है सब्ट्रैक्ट। अगर पहले पार्ट की बात करें तो इसमें ऐड करना है, दूसरे पार्ट की बात करें तो इसमें सब्ट्रैक्ट करना है। तो बड़ा आसान है, बने रहे। देख लें, हमें यहाँ पे जब एडिशन और सब्ट्रैक्शन की याद रखो कि क्या करना है, पावर को सेम रखना है। अगर पावर को सेम रखने के बाद ऐड करना है, सेम करने के बाद ऐड करना है, सेम करने के बाद ऐड करना होता है, बाद ऐड करना होता है, ऐड या सब्ट्रैक्ट माइनस करना होता है, याद रखिए। यानी कि जब भी आपने दो साइंटिफिक नोटेशन नंबर्स को या जिनको साइंटिफिक नोटेशन में कन्वर्ट किए हुए नंबर्स दो हों, उनको आपने अगर ऐड करना हो तो आपने पावर्स को सेम बनाना होता है। जैसे यहाँ एक में 4 एक 5 है, अगर सेम पावर है तो मसला ही नहीं है। ऐसा क्यों करते हैं, ताकि हम कॉमन ले सकें। अब देखिए यहाँ पे सेम नहीं है, तो इसके अगर सेम नहीं है तो सेम बनाना है। इसकी पावर को या इसकी पावर को 5 बनाओ या इसकी पावर को 4 बनाओ, यानी कि इसकी पावर को इस जैसी बनाओ या इसकी पावर को इस जैसी बना दो, यही रूल है आपका। तो हम इस तरह करते हैं। बुक में उधर 10 की पावर, आंसर में क्या है 10 की पावर -4 है, तो हम -4 में ले आते हैं, इसको भी -4 में ले आते हैं। आंसर के हिसाब से देखोगे, अगर -5 ले आते तो हम -5 ले आते। अच्छा, अगर एग्ज़ाम में तो आंसर नहीं दिया होते, तो आपकी मर्ज़ी। एग्ज़ाम का तरीका मैं बताता हूँ कि एग्ज़ाम में आप चाहो तो -4 में लिखो, आप चाहो तो -5 में लिखो, आंसर गलत नहीं होगा आपका, ठीक है। उसको ठीक ही कंसीडर किया जाएगा, इसमें वो घबराने वाली बात नहीं है। आपने हमेशा एक बना देनी होती है दोनों में से। चलो हम दोनों तरीक़ों से करते हैं, आपको फिर समझ आएगी। पहले मैं इसको 5 बना देता हूँ, वो बात भी ठीक है। अगर वो बनाते हैं वो बात भी ठीक है। इसको 5 कैसे बना सकते हैं, पॉइंट इधर होगा ना इसका, तो याद रखें पॉइंट ना हो तो आखिर में होता है नंबर के। पॉइंट को अगर मैंने कहा था कोई नंबर है, पीछे मैंने वीडियो के अंदर भी बात कही थी, यहाँ ये राइट है नंबर का, ये लेफ्ट है, ये लेफ्ट है, ये साइड नंबर की लेफ्ट साइड है और ये राइट साइड। ये बात जान जाओ। लेफ्ट से राइट जाते हैं, लेफ्ट से राइट जाते हैं तो पावर माइनस होती है। क्या होती है, माइनस, नेगेटिव होती है। राइट से लेफ्ट आते हैं तो पावर प्लस हो जाती है, ये याद हो बस। अब देखो हम इसको मज़ीद आगे लेके जाना चाहते हैं। सर आगे कोई नंबर ही नहीं है, तो आप 0 लगा के ले जाओ, खुद से 0 लगाओ। 10.0 10 40 कर दिया, एक 0 खुद से डाल दिया, 40 कर दिया, और 10 की पावर 1 मज़ीद माइनस हो जाएगी, और 10 की पावर -4 पहले से है, और ये kg हो जाएगी। अब अगला देख लो क्या है, 3 × 10 की पावर -5 kg है। इससे क्या बनेगा बच्चों, 40 × 10 की पावर -5, ये सेम होंगे ना, ऊपर ऐड हो जाते हैं।
तो +3 इंटू 10⁻⁻5 kg बन जाएगा। अब यहाँ सेम पावर दिखाई पड़ रही होगी आपको, तो इसलिए हम क्या करते हैं, इसको माइनस कर देते हैं। तो आपको पता है ना 10⁻⁻1 -4 है, तो -1 -4 कैसी हो जाती है, -5 हो जाती है। ये नीचे सेम थे तो हम ऊपर वालों को ऐड कर सकते हैं। अब अगर सेम है ये और ये चीज़ सेम है तो इसको बाहर ले जाओ। 40 + 3 और 10⁻⁻5 kg बाहर कर दिया, और ये कितना बनता है 43 × 10⁻5 kg। ये आपका आंसर बिल्कुल ठीक है। अगर इसके मुताबिक नहीं आ रहा फिर भी ठीक है, तो आप ऐसा भी लिख सकते हो बच्चों। नहीं, अब बुक वाला आंसर चाहिए तो हम उस तरफ जाते हैं, इसमें कोई गलती नहीं है। अगर पॉइंट को इधर से इधर वापस लेके जाओगे तो 4 हो जाएगा। जस्ट इसका पॉइंट मजीद इस तरफ ले आए थे ना आप, इसमें आके इस तरफ जाओ तो 4 हो जाएगा, क्योंकि हम यहाँ मैं इधर से उधर की बात कर रहा हूँ, यानी कि 3 से पहले से 3 के बीच में बात कर रहा हूँ, यहाँ से यहाँ लेके जाने की बात कर रहा हूँ। तो आप लेफ़्ट से कहाँ जा रहे हो, राइट से लेफ़्ट जा रहे हो तो प्लस होगा, इसलिए आप प्लस करके आप वापस से इसको क्या कर सकते हैं, माइनस भी कर सकते हैं। देखो ऐसे 10⁻+1 हो जाएगा, क्योंकि आप राइट से लेफ़्ट से राइट गए हो, राइट से लेफ़्ट गए हो, राइट से लेफ़्ट गए हो, इस नंबर को देखो, इसलिए क्या हो जाएगा बच्चों, वापस से क्या हो सकता है, -10⁻⁻, बोलो ना 4 हो जाएगा, क्योंकि +1 और -5 से क्या होता है, -4 kg। ये आपका बुक का आंसर भी बनता है। ये तो आप चाहो इस तरह भी लिख सकते हो। हाँ, बुक वाला ही आंसर चाहिए तो आप इधर से इसको 10⁻5 बनाने के बजाय 4 बना के भी कर सकते हो। क्या बना के कर सकते हो, 4 भी बना के कर सकते हो। समझ गए सर? अच्छा, देख लो। अब ऐसा कर लेते हैं, इसको कर लेते हैं। अब इसको मैं बुक वाले मेथड से कराऊंगा ताकि आपका आंसर हो जाएगा क्लियर। बी में आ जाओ। अब क्या करना है, अब उसमें 10 की पावर क्या दी हुई, आंसर -5 दी हुई, तो हम क्या करते हैं, -5 को इसको -5 बनाते हैं 54 वाले को। तो क्या है 5.4 मल्टीप्लाई 10 की पावर -6 मीटर है, और दूसरी तरफ 3.2 मल्टीप्लाई 10 की पावर -5 मीटर है बच्चों। इसको बनाने के लिए मैं क्या करता हूँ, पावर को कम करना है, यानी कि इसको गिरानी है पावर, -4 से -6 से -5 लानी है। तो -5 कैसे आएगी, एक पावर मज़ीद मुझे प्लस कर देना होगा। देखो अगर मैं आगे लेके जाता हूँ तो -1 और आ जाएगा, पावर में माइनस आता है, ठीक है, और माइनस नेगेटिव आता है, तो नेगेटिव एक और आके -7 हो जाएगा। तो इसलिए मैं क्या करता हूँ, इस तरफ ले जाऊँगा ताकि एक +1 आ जाए और ये 5 बन जाए। समझ रहे हो मेरी बात? अगर मैं उस तरफ ले जाता तो 7 आता, इस तरफ ले आऊँगा तो क्या बनेगा जी, माइनस प्लस आ जाएगा, और प्लस आने की वजह से ये कम होके -6 हो जाएगा। तो मैं 0.54 कर देता हूँ, और 10 की पावर क्या कर देंगे, -6। ज़ीरो लिखते हैं, अच्छा ऐसा मत समझना क्यों ज़ीरो लिखा है, ज़ीरो लिखते होते हैं जब पॉइंट को शुरू में लेके जाते हो तो शुरू में ज़ीरो लिखा जाता है बच्चों। तो माइनस, अब ये +1 होगा और ये पहले वाला क्या था, -6 मीटर होगा, और -3.2 मल्टीप्लाई 10 की पावर -5 मीटर होगा। 0.54 और ये 10 की पावर -5 मीटर आ जाएगा, और ये 3.2 मल्टीप्लाई 10 की पावर -5 मीटर। ये बड़ी अच्छी चीज़ है, आपको आगे की क्लासेस में भी ये चीज़ काम आएगी, इसलिए यहाँ ये आपको दे रहे हैं। बड़ा अच्छा क्या है, तो ये आप देख लें, ये सेम है तो बाहर कर दो, 0.54 और -3.2 बचेगा, और बाहर क्या आएगा, 10 की पावर -5 मीटर। अब तक समझ गए? जैसा अब तक समझ गए। अब देखें ऐसा कर सकते हैं कि माइनस करने की बारी आ गई, तो माइनस करो, कैसे करेंगे, -3.2 है, आगे नहीं है तो 0 0 लगा के छोड़ दो, और 0.54 याद रखें, पॉइंट्स के बाद वाले नंबर इसके पॉइंट के बाद वाले नंबर, देखो ये पॉइंट के बाद थे, 0.54 पॉइंट के बाद है, तो 3.2 जो है ना यहाँ पे ऊपर वाले नंबर में जो 2 है वो भी पॉइंट के बाद है, तो आपने इस ये भी पॉइंट के बाद है तो ये भी पॉइंट के बाद है, तो इनको भी पॉइंट के बाद ही रखोगे। समझ चुके हो? अब देखो माइनस करने की बारी आ रही, तो 0 ही आएगा, 0 से 4 माइनस नहीं होता तो यहाँ 10 आएगा, 10 से 4 माइनस करो बच्चों, 6 आएगा, यहाँ 1 रह चुका है आपको पता है, 1 से 5 ना माइनस नहीं होता तो एक इधर पर जाएगा तो 11 हो जाएगा, 11 से 5 माइनस करो, 11 से 5 माइनस करो तो क्या आ जाएगा, 6 आ जाएगा, और इधर -2 बचेगा, 2 बच गया था ना क्योंकि 3 में से एक उधर गया था, -2 तो -2.600, तो इसका आता है -2.66। 0 लिख सकते हो, नहीं लिखना चाहे नहीं भी लिखो, क्योंकि हमें उस हिसाब से लिखना होता है जितने सिग्निफिकेंट फिगर होते हैं। तो उम्मीद करता हूँ समझ आ गई ये चीज़। अब नेक्स्ट क्वेश्चंस की तरफ जाते हैं, अभी तक काफ़ी।
अब देख लो जी 1.4 पे जाते हैं। अब इसमें सॉल्व द फॉलोइंग मल्टीप्लिकेशन और डिवीजन एंड स्टेट योर आंसर इन साइंटिफिक नोटेशन। आपने यहाँ पे भी आंसर को किस में देना है, साइंटिफिक नोटेशन में देना है। तो इसको भी साइंटिफिक नोटेशन में एसएन में लिख देता हूँ, ठीक है। अब देखो ये मल्टीप्लाई करना है, तो हमने ये बात भी कही थी जब जिस तरह दो साइंटिफिक नंबर्स मल्टीप्लाई ऐड या माइनस होते हैं या सब्ट्रैक्ट या ऐड होते हैं, उस वक्त हम क्या चीज़ जहन में रखते हैं कि उनकी पावर्स को सेम होनी चाहिए। इसी तरह यहाँ पे जब दो नंबर्स मल्टीप्लाई हो रहे हो, तो इसका पहले का आंसर दे रहा हूँ 1.4 का। जब दो नंबर मल्टीप्लाई हो रहे हैं, याद रखें बच्चों, उस वक्त उनके कोफिशिएंट्स को आपस में मल्टीप्लाई किया जाता है और नंबर्स को आपस में मल्टीप्लाई, यानी कि कोफिशिएंट मल्टीप्लाई होते हैं कोफिशिएंट के साथ। मैथ में कोफिशिएंट आते हैं ना, क्या होते हैं, पावर क्या होंगे, ऐड होंगे, ये याद रखें। कोफिशिएंट यहाँ 5 और 3 है, ठीक है, पावर ये है तो ये आपस में ऐड होंगी, ये मैथ में भी पढ़ते हो। 5 3 से 15 आएगा और पावर क्या होगी, 4 और -2 हो जाएगी। ऐड ही हो रही है, कैसे ऐड हो रही है सर, माइनस किया आपने, प्लस इंटू -2 कर दो, ऐड ही समझिए इसको। मीटर मीटर होके मीटर स्क्वायर आएगा, तो 15 इंटू 10 की पावर क्या बनेगी, 4 -2 आ जाएगा और ये मीटर स्क्वायर बन जाएगा। बताओ क्या होगा, 10 की पावर 2 आ जाएगा, 2 मीटर स्क्वायर। ये तो हमने मल्टीप्लाई वगैरह कर दिया, लेकिन आंसर किस में बताना था बताओ जी, साइंटिफिक नोटेशन में। तो साइंटिफिक नोटेशन में पॉइंट को पहले नॉन जीरो डिजिट के साथ आना चाहिए, इसलिए मैं 1.5 और 10 की पावर 1 बढ़ा दूंगा और 10 की पावर 2 पहले से था, और मीटर स्क्वायर 1.5 और 10 की पावर कितनी होगी, 2 और 1 3 मीटर स्क्वायर। तो ये चीज़ समझ आ जानी चाहिए आपको, उम्मीद करता हूँ होगी। नेक्स्ट आ जाओ, यही चीज़ आपने बी में मल्टीप्लाई कर देना था। बी क्या है, डिवाइड कर देना था। इसमें क्या होता है, डिवाइड की बात मैं कर दूंगा हमेशा, याद रखें। यहाँ प्लस ही हुआ है, अच्छा, अब मैंने यहाँ पावर 8 बोला है तो प्लस ही हो रहा है, लेकिन प्लस माइनस माइनस होकर वापस से माइनस होगी। अब ये डिवाइड हो रहे हैं किससे जी, 3 मल्टीप्लाई 10 की पावर 4 मीटर क्यूब से। अब दोनों को डिवाइड कर दीजिए, बड़ा ही सिंपल है, बड़ा ही सिंपल। कैसे हो जाएगा, 3 2 ज़ा 6, 2 आना है, ये बात पक्की है। 10 की पावर 8 और 10 की पावर -4 और kg आएगा, बिल्कुल। और नीचे से मीटर क्यूब ऊपर आके -3 हो सकता है, ये ऊपर आता है ना, माइनस हो जाता है। अब यहाँ पे क्या बात रखनी है, आपने कोफिशिएंट्स को आपस में डिवाइड करना है। कोफिशिएंट्स को क्या करना है बच्चों, डिवाइड कर देना होता है, पावर्स को माइनस कर देना होता है। जैसे ये ऊपर आके माइनस हो गया। अब अगर ये ऐसे मत पकड़ के बैठना, प्लस भी होता है पावर, कब, मान लो नीचे वाले की पावर माइनस के साथ हो तो वो तो तब ऊपर आके क्या हो जाएगी, प्लस हो जाएगी। अब ये प्लस में थी तो ऊपर आके माइनस होगी, ठीक है। पावर्स को आपस में सॉल्व करना होता है और नंबर्स को आपस में डिवाइड करना होता है। ये डिवाइड करने से 2 आ गया, ये बात जान जाओ, जान के सर 8 -4 ये kg मीटर का -3, नीचे से ऊपर आया इसलिए -3 हुआ। 10 की पावर क्या होगा जी, 4 kg मीटर -3, ये आपका आंसर है। उम्मीद करता हूँ समझ गए, समझ तो गए, काफ़ी आसान क्वेश्चंस हैं, ऐसे मुश्किल नहीं है। तो ऐसी चीज़ें आपके लिए बेसिक बना रहे हैं, बड़ी अच्छी चीज़ है कि आगे के लिए आप सीखोगे। ऐसे नंबर्स आए तो अक्सर बच्चों को नहीं आ रहे होते हैं जब वो मैट्रिक में पहुंचते हैं या बड़ी क्लासेस में जाते हैं। आ जाओ, कैलकुलेट एंड स्टेट आंसर इन साइंटिफिक नोटेशन। साइंटिफिक नोटेशन में आंसर बताना है, इसको कैलकुलेट करो, इसको साइंटिफिक नोटेशन में आंसर बताओ। तो बड़ा ही सिंपल है, नंबर क्या है बताओ, अच्छा 3 मल्टीप्लाई 10 की पावर 2 kg मल्टीप्लाई हो रहा है 4.0 किलोमीटर, डिवाइड क्या है बच्चों, 5 मल्टीप्लाई 10 की पावर 2 सेकेंड स्क्वायर। हमें मसला नहीं है। अब एक चीज़ यहाँ से एक और चीज़ गौर करनी है, यूनिट्स को भी देख के चलना है। जस्ट मल्टीप्लाई यूनिट्स को, अब जहाँ पे कंफ्यूज करवा रहा है वो बंदा बुक वाला आपसे कि ये केजी में दे दिया, सर केजी की वैल्यू पुट करें, के की वैल्यू पुट करें, क्या प्रीफिक्स है, किलो नहीं करने की ज़रूरत। यहाँ पे किलोमीटर है तो मैं 10 की पावर 3 लिखूंगा। देखिए मैं कैसे कर रहा हूँ, यहाँ इंटू 10 की पावर 2 लिख रहा हूँ, केजी को केजी ही रख रहा हूँ, और यहाँ पे 4 मल्टीप्लाई 10 की पावर 3 मीटर लिख रहा हूँ। मैंने ऐसा क्यों किया, किसी किसी को समझ आई होगी, किसी को नहीं आई है। क्यों किया, इधर मैंने किलो की वैल्यू डाल दी, इधर भी तो डाल सकता था, क्यों नहीं डाली सर, इसलिए नहीं डाली बच्चों क्योंकि मैथ्स की यूनिट जो है ना, एसआई यूनिट मैथ्स की, वो केजी ही होती है, किलोग्राम। लेकिन जो डिस्टेंस है या लेंथ है
डिस्टेंस यानी कि लेंथ होती है ना, उसकी यूनिट मीटर होती है, किलोमीटर नहीं होती। तो हमने इसको किलोमीटर से मीटर में लेके आने के लिए हमने ऐसा किया, समझ गए हो। तो अब देख लो, इस और इसको मल्टीप्लाई कर दीजिए क्योंकि मल्टीप्लाई हो रहे हैं, सही। 3 4 का कितना होता है, 12 होता है। तो मैं 12 लिखने लगा हूँ और ये 10 की पावर 2 अलग से और ये 10 की पावर 3 भी साथ में प्लस कर दूंगा। 2 के साथ में क्या लिख सकता हूँ, 3 प्लस 3 लिख दूंगा क्योंकि बेस सेम है इसलिए ये दोनों प्लस हो जाती हैं, आपको पता है। आगे केजी मीटर आ जाएगा, समझ गए हो। यस, अब नीचे आ जाओ, 5 इसी तरह रहेगा और 10 की पावर 2 भी इसी तरह आ जाएगा। अब आ जाओ इधर, तो अब इन दो को मल्टीप्लाई कर देना है, तो कैसे डिवाइड कर देना है, तो 12 को कैसे डिवाइड करते हैं, ऐसे 5 2 10 हो जाएगा बच्चों, 2 आ रहा है, ये ऐसी चीज़ें तो आती होगी। तो पॉइंट में आया 2 बच गया तो पॉइंट लगाया 0 5 4 20, ये 2.4 आता है, डिवाइड से कितना आता है 2.4 आता है, तो ये आपने कर लेना है। और ये 10 की पावर कितना हुआ, 5 हुआ, इसको भी ऊपर फेंक दो तो 10 की पावर -2 हो जाना है। और यहाँ पे सेकंड का स्क्वायर था तो मैं ऊपर केजी मीटर लिखूंगा। अब इस सेकंड को अगर मैं इनके साथ ला के लिखना चाहता हूँ क्योंकि मैं नीचे डिवाइड को ख़त्म कर रहा हूँ, तो ये नीचे इसकी जगह ख़त्म हो गई, इसलिए ये ऊपर आके -2 हो जाएगा, सही है। 2.4 मल्टीप्लाई 10 की पावर 3 हो जाएगा क्योंकि ये +5 है और ये -2 है, तो बड़े का साइन लगेगा, आपको पता है, केजी मीटर पर सेकंड स्क्वायर। देखें, अब ये साइंटिफिक नोटेशन में करना था लेकिन करने की ज़रूरत नहीं पड़ गई क्योंकि पॉइंट जो है ना फर्स्ट नॉन ज़ीरो डिजिट के साथ ही है, उसके पीछे ही है, इसलिए हमने इसको कन्वर्ट नहीं किया। अब आपने एक चीज़ देखनी है कि सिग्निफिकेंट फिगर्स, मैं यहाँ पे सिग्निफिकेंट फिगर के रूल से नहीं बताऊँगा आपको, सिग्निफिकेंट फिगर के रूल्स आने चाहिए वैसे इसको 1.6 वाले क्वेश्चन को करने के लिए। अगर आपको वो नहीं भी आ रहे हैं ना तो साइंटिफिक नोटेशन आ रही तो तब भी चल जाएगा। सिग्निफिकेंट फिगर बताना कैसे, इतना आसान है कि साइंटिफिक नोटेशन से आप चुटकियों में करके दे सकते हो, वरना वो रूल काफ़ी सारे हैं, उन रूल को याद करते हुए रूल भूल भी जा सकते हैं। अगर आपको साइंटिफिक नोटेशन का अच्छे से कंसेप्ट है तो आप उससे ये सिग्निफिकेंट फिगर बता सकते हो। जिसको नहीं पता साइंटिफिक नोटेशन का तो वीडियो बना चुके हैं भाई, उधर जाके देख लो सही है। अब देख लो, यहाँ पे मैंने कहा कि अगर इसका याद ये रखना है साइंटिफिक नोटेशन में, हमेशा पॉइंट को फर्स्ट नॉन ज़ीरो डिजिट के पास लेके ही जाना है और देखने हैं कि नंबर कितने आते हैं, गिनते हैं, फिर गिनने हैं आपने। पॉइंट को कहाँ लेके जाना है, पॉइंट को फर्स्ट नॉन ज़ीरो डिजिट तक लेके जाओ, फर्स्ट नॉन ज़ीरो डिजिट तक लेके जाओ, फिर देखो क्या होते हैं। अब देखो यहाँ पे पॉइंट फर्स्ट नॉन ज़ीरो डिजिट के साथ नहीं है तो हमें इसको फर्स्ट नॉन ज़ीरो डिजिट के पास लेके जाना है, वो 4.5 होगा। बाकी ज़ीरो शुरू को इग्नोर करो, ज़ीरो अगर बीच में आता है तो ठीक है, साइड में है तो आप उसको इग्नोर करो। तो फर्स्ट नॉन ज़ीरो डिजिट के पास लेके जाए गए और इसके पीछे के ज़ीरो हमने इग्नोर कर दिए। तो अब कितने बच गए, इसके 2 सिग्निफिकेंट हो गए, बस इतनी सी बात। अब यहाँ पे देख लो, इसमें ज़ीरो जो है ना फर्स्ट नॉन ज़ीरो डिजिट के साथ ही है, नहीं है तो आप लेके जाना है। तो यहाँ फर्स्ट नॉन ज़ीरो डिजिट के साथ है तो फिर नंबर्स को गिनना शुरू कर दो। अगर नहीं होता तो जैसे यहाँ पे नहीं था फर्स्ट नॉन ज़ीरो डिजिट के साथ, तो हम फर्स्ट नॉन ज़ीरो डिजिट के पास लेके गए, फिर गिने हैं, फिर 2 बन गए थे। ये फर्स्ट नॉन ज़ीरो डिजिट के साथ ही है पॉइंट, तो फिर गिनो, है तो फिर डायरेक्ट ही गिनना शुरू कर दो। फर्स्ट नॉन ज़ीरो डिजिट के साथ नहीं है तो आप लेके जाओ फिर गिनो। यहाँ पे फर्स्ट नॉन ज़ीरो डिजिट के साथ बोलो ना क्या है ऑलरेडी से, फिर डायरेक्ट ही गिनो, 1 2 3 4, तो 4 सिग्निफिकेंट होंगे। यहाँ पे भी फर्स्ट नॉन ज़ीरो डिजिट के साथ ही है तो डायरेक्ट गिनो 1 2 3। सर ज़ीरो को क्यों गिन रहे, ज़ीरो को क्यों गिन रहे, अगर ज़ीरो फर्स्ट नॉन ज़ीरो डिजिट के पास ऑलरेडी से मौजूद है तो फिर ज़ीरो को गिनना होगा बच्चों, ज़ीरो को गिनना होगा। अगर ऑलरेडी से मौजूद ना होता, जैसे 340 होता, 340 होता, तो नहीं है तो आप क्या करोगे, फिर लास्ट वाला ज़ीरो होता ही नहीं, तो यहाँ ज़ीरो आपके पास इधर है लास्ट में, तो इसको आप आगे लेके जाने की ज़रूरत नहीं है। यहीं से आप देखोगे कि क्या होगा, क्या है जी, 2 है सिग्निफिकेंट, लास्ट वाले शामिल नहीं होते। तो खैर अगर साइंटिफिक नोटेशन में भी लेके जाते हैं तो क्या होता है, 3.4 हो जाता, और 10 की पावर कर देते हो 1, तो आप पावर को गिनते नहीं है साइंटिफिक नोटेशन में, सिग्निफिकेंट फिगर जो पावर के आगे रहते हैं वही हो जाते हैं। तो इसका मतलब कितने हैं, 2 सिग्निफिकेंट है। इसमें ना, इसमें 2 हैं, इसमें 3 है, ऊपर वाले में 3 सिग्निफिकेंट है। इसमें बताओ ये साइंटिफिक नोटेशन में है तो ये भी नहीं गिनेंगे, और पॉइंट जो है ना फर्स्ट नॉन ज़ीरो डिजिट के साथ है तो गिनो 1 2 3 4, नहीं है तो फिर आपने नहीं गिनना ज़ीरो को, समझ गए। अगर ज़ीरो बीच में है तो गिनेंगे। तो उम्मीद करता हूँ समझ आ गई। तो नेक्स्ट चलते हैं जी। अब देखो जी, अगला करते हैं, क्वेश्चन 1.7 है न्यूमेरिकल आपका, राइट साइंटिफिक नोटेशन। साइंटिफिक नोटेशन में इनको लिखना है, तो क्या है, फर्स्ट नॉन ज़ीरो डिजिट तक ले जाओ, अगर पहले वाला लेके जाना है ये वाला,
तो 0.0035 मीटर है, तो इसको इधर ले जाओ तो 3.5। मैंने कहा था ना, राइट जाते हो लेफ़्ट जाते हो, नंबर कोई है ये, इसमें ये आपका राइट होता है और ये आपका लेफ़्ट होता है। राइट से लेफ़्ट आते हो तो प्लस में चला जाता है पॉइंट, लेफ़्ट से राइट जाते हो तो माइनस में चला जाता है पॉइंट, यानी कि पावर माइनस में चली जाती है। इस तरह आते हो तो अब ये मैं लेफ़्ट से राइट ही गया हूँ, तो बच्चों क्या होगा, 10 की पावर माइनस हो जाएगी, 1 2 3 3 गए तो -3 मीटर। तो साइंटिफिक नोटेशन में ही करना है, तो वही किया हमने। बी वाले पार्ट पे आ जाओ। 2, हाँ सही जा रहे हैं, ठीक है। 206.4 10 की पावर 2 मीटर है। तो देखो ये साइंटिफिक नोटेशन में आपको लग रहा होगा कि है, लेकिन नहीं है, क्योंकि पॉइंट जो है ना पहले फर्स्ट नॉन जीरो डिजिट के साथ नहीं लिखा हुआ, तो इसलिए आप इसको लेके जाओगे 2.064 और 10 की पावर कितने आगे आ गए हैं, 2, तो 2 पहले से था और ये 2 हो गए, तो कितना बन गया 2.064 मल्टीप्लाई 10 की पावर 4 मीटर बन जाएगा। तो ये आपके साइंटिफिक नोटेशन बन के तैयार हो गए। अब 1.8 पे आ जाओ बच्चों। यूजिंग करेक्ट प्रीफिक्स, प्रीफिक्स बनानी है आपने इससे, तो लिखे हुए आपको साइंटिफिक नोटेशन में यह भी, लेकिन प्रीफिक्स में लिखना है, प्रीफिक्स बनानी है, सही से प्रीफिक्स बनानी है। तो ये आपको लग रहा है प्रीफिक्स है, लेकिन 10 की पावर फिर भी नज़र आ रहा है कि 10 की पावर को उड़ा देना है आपने, क्योंकि 10 की पावर नहीं आना चाहिए प्रीफिक्स में होते वक्त, तो जस्ट सिंबल के साथ आने चाहिए। प्रीफिक्स आपको पता है ना ये होती है, इनके सिंबल भी आपको याद होने चाहिए। इनको तरीके मैंने बताया था याद कैसे करते। तो आ जाओ, पहला है 5.0 मल्टीप्लाई 10 की पावर 4 सेंटीमीटर। ये नहीं है प्रीफिक्स, सेंटीमीटर लगा हुआ है लेकिन फिर भी प्रीफिक्स नहीं है कि 10 की पावर बच रही है, तो ये बचनी नहीं चाहिए। इसके लिए मैं क्या करता हूँ, कोई और प्रीफिक्स बनाने के लिए मैं ऐसा कर देता हूँ, पहले से मौजूद प्रीफिक्स को ख़त्म करने की कोशिश करते हैं। प्रीफिक्स सेंटी की वैल्यू कितनी होती है, -2, यहाँ पे लिखी हमने, वही वैल्यू डाल दी है, सही है सर। मीटर में चला गया। अब 5.0 10 की पावर, इनको सेम है तो वो कर दो आपस में, ऐड कर देंगे, तो ये क्या बनेगा बच्चों, 10 की पावर 2 मीटर बन जाएगा, +2 मीटर। अब ऐसा कर लेते हैं कि इसकी पावर को +3 बना देते हैं ताकि किलो में चल जाए, क्योंकि आंसर में भी किलोमीटर में लिखा हो। +3 बनाने के लिए मुझे इस पॉइंट को राइट साइड से लेफ्ट उधर लेके जाना होगा, इस तरफ आऊँगा तो लेफ्ट होगा, तो एक पीछे लेके जाता हूँ 0.5, और इस 0 को ख़त्म कर सकते हैं, नहीं चाहो तो लिख भी सकते हो भाई, मसला नहीं है, तो ख़त्म ही कर देते हैं। ये 1 आ जाएगा और ये 2 पहले से था बच्चों, तो 0.5 इंटू 10 की पावर 1 + 2 क्या होता है, 3 होता है, 3 मीटर। और 0.5 10 की पावर 3 को क्या लिख सकते हैं, किलो, तो किलोमीटर लिख दिए, इतने किलोमीटर, तो ये किलोमीटर में हमने लिख डाली है। आ जाओ नेक्स्ट आगे। अब इसमें भी कुछ गड़बड़ी लग रही है आपको, 580 है और 10 की पावर 2 है बच्चों, ग्राम है, तो देखो अगर 3 ले आते हैं तो प्रीफिक्स बन जाती है, किलो बन जाती है, 10 की पावर 3 आती है तो क्या बन जाती है, प्रीफिक्स किलो बन जाती है। तो इसलिए मैं इसको पॉइंट यहाँ पे है तो एक आगे लेके आता हूँ, ज़्यादा नहीं, सिर्फ 0 आगे लेके जाता हूँ। 58 पॉइंट मल्टीप्लाई बाई 10 की पावर 1 और ये 10 की पावर 2 पहले से है, इन दो को प्लस कर दीजिए, क्या आएगा, 10 की पावर 3 बन जाएगा, और 10 की पावर 3 को रिप्लेस कर दीजिए, क्या बनेगा, किलोग्राम। तो ये इजी है, आपको आसान लगा होगा। अब ये देख लें, 45 मल्टीप्लाई 10 की पावर 4 सेकंड है। देखो किसी तरह आप इसको मिली में लिखा हुआ है इधर, तो मिली में करीब की प्रीफिक्स देखनी है आपने, ज़्यादा दूर की नहीं देखना। आप इधर है सेंटी बन रही तो आप आटो बनाने पे लगे हो, ऐसा नहीं करना। तो क्या करना है जी, अब इसकी पावर को एक कम कर देनी है, तो मुझे पॉइंट को यहाँ से यहाँ फेंक देना होगा। 4.5 10 की पावर, क्योंकि मैं कहाँ से गया हूँ, राइट से लेफ्ट गया हूँ, तो प्लस में चला जाएगा पॉइंट, और ये पहले से था -4 और सेकंड, तो 4.5 10 की पावर क्या होगा बच्चों, 1 - 4 सेकंड, तो क्या बन रहा है, 4.5 10 की पावर बताओ जी, -3 सेकंड। अब -3 क्या है, यहाँ से देख के बता सकते हो, मिली है, मिली का सिंबल स्मॉल m होता है बच्चों, तो मिली सेकंड कर दिया, तो आंसर आ गया आपका तैयार। उम्मीद करता हूँ समझ आए। अब नेक्स्ट की तरफ जाते हैं, बने रहो जी। अब देखें जी, न्यूमेरिकल नंबर बस लास्ट 2 न्यूमेरिकल है, इसके बाद आपकी छुट्टी है। तो देखें, ए लाइट ईयर इज ए यूनिट ऑफ डिस्टेंस। लाइट ईयर किसका है, यूनिट है डिस्टेंस। एस्ट्रोनॉमी के अंदर एक ब्रांच है फिजिक्स की जिसके अंदर हम स्पेस के बारे में पढ़ते हैं, और ख़ास तौर पर लाइट ईयर का मतलब ये है कि लाइट की स्पीड बहुत ज़्यादा है, आपको पता है 3 लाख किलोमीटर पर सेकंड है। अगर इस वैल्यू को यहाँ पे जो इन्होंने दी है 3 × 10 की पावर 8 मीटर पर सेकंड, अगर इसको देखो 3 लाख किलोमीटर पर सेकंड में तय करती है। इतना बड़ा डिस्टेंस और इतनी तेज़ स्पीड होने के बावजूद स्पेस इतना बड़ा है, ये जो बाहर खला है जिसे हम स्पेस कहते हैं, इतना बड़ा है जिसके अंदर लाइट अगर
जाए तो इसको सालों लगते हैं, मूव करे तो इसको सालों लगते हैं। तो 1 साल के अंदर जो लाइट मूव करते करते जो डिस्टेंस कवर करती है वो लाइट ईयर होती है। तो वो डिस्टेंस है, इट इज़ डिस्टेंस कवर्ड बाय अ लाइट इन 1 ईयर। तो ये बता रहा है कि ये जो लाइट ईयर है ये डिस्टेंस होता है जो लाइट कवर करती है 1 साल के अंदर। टेकिंग स्पीड ऑफ लाइट, ये स्पीड ऑफ लाइट की वैल्यू बोल रहा है, ये ले लो और कैलकुलेट करो डिस्टेंस कि 1 साल में वो कितना डिस्टेंस कवर कर रही होगी लाइट 1 साल में। तो आपको स्पीड का फार्मूला होता है, किसके इक्वल होता है बच्चों? स्पीड इक्वल होती है डिस्टेंस डिवाइडेड बाय टाइम। अब इसने टाइम भी दिया हुआ है यहाँ पे, आपको बताऊँ स्पीड यहाँ पे लाइट की स्पीड होगी बिल्कुल, डिस्टेंस होगा जो हमें कैलकुलेट करना है जो लाइट का है। टाइम कितना दिया हुआ है? 1 ईयर, मतलब 1 साल में डिस्टेंस। सी यानी स्पीड ऑफ लाइट 1 साल में क्या डिस्टेंस तय करेगी वो बताना है 1 साल में। तो वही डिस्टेंस हम कैलकुलेट करना चाह रहे हैं, समझ गए होंगे। सी की वैल्यू कितनी रखूँ बच्चों? 3 × 10⁸ रखें सर जी, और डिस्टेंस है तो मीटर ही आएगा इसलिए हम डायरेक्ट कर रहे हैं। 1 ईयर, एक ईयर में 365 डेज होते हैं। तो डे होता है तो डे का सेकंड आपको पता है ना, एक डे में कितना होता है पता है? 86,400। ये हम शुरू में कर चुके थे कैलकुलेट। तो एक डे में ये लगा लो आगे 10⁸ और ये 365, एक डे का आप लगा लो 400 वाला काम। तो ये आपका वो डिस्टेंस आएगा जो उन्होंने आंसर दिया हुआ है। कैलकुलेटर है तो दबा लो तो ये आंसर आएगा और आप इसको कन्वर्ट करके 15 ला सकते हो। नहीं सर हमें कुछ भी नहीं आता, हमें कुछ नहीं आता। तो पहले इस तरह करो, 3 को इसके साथ मल्टीप्लाई करो या 3 को आप इसके साथ मल्टीप्लाई करो, आपकी मर्जी जी जनाब। 3 को किसके साथ? लास्ट वाले के साथ मल्टीप्लाई करना है। तो 3 मल्टीप्लाई करो 86400 के साथ। तो मैं तरीका बताया था, ये 2 0 भूल जाओ, इससे पहले मल्टीप्लाई करो। 3 3 4 12 होता है, 1 कैरी, 3 6 18 होता है, तो एक 19, 3 8 10 8 24, 24 तो एक 25, ये आगे 2 0 आ गया इस वर्ष को करने से। अब ये जो आया है इन दोनों का आंसर जो आया है इसको इस 365 से करो। किससे करो? 365। फिर वही बात, ये 2 0 भूल जाओ, क्यों? आखिर में लगा देंगे। 5 से करो, 5 2 10, 10 तो 0 आ गया, 1 कैरी, 5 9 45 और 1 46 होता है, तो 4 कैरी हो गया बच्चों। अब 5 5 कितना होता है? 25 होता है, 25 और 4 कितना होता है? 29 होता है, तो 9 कर दिया बच्चों और 2 का कैरी कर दिया। 5 2 10 और 2 12 हो गया, समझ पूरा लिख देंगे। अब नेक्स्ट 6 2 10 होता है बच्चों, 6 2 क्या होता है? 10 होता है, तो 6 2 10 नहीं होता है, 12 होता है, 6 2 12 होता है, 1 कैरी कर देंगे। अब 1 कैरी कर दिया, 6 9 54, 54 होता है, तो आप 4 लिख दोगे, 5 कैरी कर दोगे बच्चों, समझ चुके हो? यस। 6 5 30 है, 30 और 5 कितना होता है जी? 35 होता है, तो 5 लिख दिया, फिर से 3 कैरी कर दिया हमने। 6 2 बताओ कितना होता है? 6 2 12 और 3, 12 और 3 15 होता है, पूरा लिख दिया। नेक्स्ट आ जाओ, 3 से कर लेते हैं, फिर एक जगह छोड़ दो, 3 2 6 लिख दिया। ये जगह छोड़ देनी होती है, आपने पता है ना। 3 2 6, 3 9 27। तो आप कैलकुलेटर डायरेक्ट करो, 3 27 और 2 कैरी हो गया, 3 5 15 और 2 15 तो 16 17, तो 1 कैरी हो गया बच्चों। 3 2 6 और 1 7 हो गया। अब यहाँ तक समझ आ गई। 2 0 हम आखिर में लगा देंगे, वो टेंशन ना लो। 6 और 2 8 होगा, और ये देख लो 9 और 13 के आगे 6 कर दो, 19 होता है, 1 कैरी कर दिया बच्चों। 2 और 5 और देखो 5 और 7 और 5 कितना होता है? 10 12 12 और 3 15, 1 आ गया ऊपर, 1 कैरी। 5 और 7 कितना हो जाता है? 7 और 5 कर दो, 12 12 और तो 13 14, 4 आ गया बच्चों, 1 कैरी, 7 तो 8 9, 9 4 5 9 8, 2 0 लगा दो, आंसर आ रहा है आपको, टेंशन न लो। ये तीनों करने के बाद 9 4 5 9 8 0 0 और 10⁸ कर दिया, लेकिन आंसर में 15 है ना। तो अब इसको यहाँ ले जाओ तो कितना होगा? 1 2 3 4 5 6, 9.4559 8 मल्टीप्लाई 10⁸ 1 2 3 4 5 6, 6 ये और 10⁸ ये प्लस करो तो 15 आएगा, बिल्कुल आएगा। 4 5 9 8 10⁸ क्या करोगे? 15 कर दोगे मीटर। अब देखो ये 4 6 है उधर आंसर में, तो ये राउंड ऑफ करके लिख सकते हो, नहीं तो ऐसा भी लिख सकते हैं आप। उम्मीद करता हूँ समझ आ गई। अब नेक्स्ट चलते हैं जनाब। तो कैसे हैं आप लोग? आसान था? नहीं सर, आसान किधर था।
आसान ही था यार, मल्टीप्लाई करना था, कैलकुलेटर होता तो जल्दी हो जाता। तो खैर आपको कैलकुलेटर से करना भी नहीं है, कोशिश करो ऐसे करो तो आपके कंसेप्ट बनेंगे, अदरवाइज नहीं होते। अब देखो मरकरी की डेंसिटी दी हुई है, ये डेंसिटी ऑफ मरकरी कितनी है 13.6 ग्राम सेंटीमीटर क्यूब है। सेंटीमीटर के ऊपर माइनस है तो इसको नीचे लेके जाओ, 13.6 ग्राम और नीचे लेके जाएंगे सेंटीमीटर का क्यूब हो जाएगा, सेंटीमीटर क्यूब, समझ गए हो? नीचे लेके जाओ। अब यहाँ से समझो बात को, क्या करना है आपने सेंटीमीटर क्यूब वाली बात को। अब पहले सेंटी की वैल्यू लगा लो, वही लाना है ना आपने, यस सर वही लाने। तो सेंटी की वैल्यू क्या होती है 10⁻⁻2 मीटर का क्यूब ऊपर कर दो, मीटर क्यूब में जाना है इसलिए, यस सर। अब आ जाओ, अब ग्राम से केजी में जाना है, ये मैं बाद में बता दूंगा, ग्राम से केजी में, ये बात भी याद रखो आप। तो जब भी ऐसी चीज़ें आ जाए, ये आप लिखो तो फिर मैं बताता हूँ, आगे जाता है थोड़ा लंबा पड़ेगा लेकिन आसान है। 3 to the 6 आएगा -6 और मीटर क्यूब में चला जाएगा। अब इसको ऊपर ले आओ, ले आए सर 6 ग्राम और 10 की पावर क्या हो जाएगा, ग्राम को आखिर में लिखते हैं, ऊपर ले आए तो 10 की पावर +6 ग्राम और नीचे मीटर क्यूब है। अब याद रखो ग्राम से केजी में जाना है, क्योंकि केजी में लेके आ जाना है ना। तो जब भी ग्राम से केजी में जाना हो या किसी भी यूनिट से किसी भी यूनिट में जाना हो, तो केजी में जाना है ना, जिसमें जाना है उसकी वैल्यू क्या होती है, प्रीफिक्सेस में देखोगे क्या है प्रीफिक्सेस में। ऐसे क्वेश्चन मैं ज़्यादा कराऊंगा इंशाल्लाह आगे फ्यूचर में आपको। केजी में केजी की वैल्यू 3 है, के की किलो की वैल्यू, तो किलो में जाना है ना, ग्राम मतलब केजी है तो केजी तो नहीं किलो चाहिए, किलोग्राम है तो किलो में जाना है, तो किलो की वैल्यू जो है ना, अगर वो कहता है मेगा में जाना तो मेगा की वैल्यू ले लेते। तो खैर किलो में जाना है तो किलो की जो वैल्यू है बच्चों, उसको आप देख खुद से प्लस भी करना है माइनस भी करना है। क्या मैं कह रहा हूँ, -3 कर दिया और इधर ही साथ में +3 कर दिया और ये ग्राम कर देना है। और नीचे आ जाए, नीचे क्या है मीटर का क्यूब है। अब क्या कर देना है इसके बाद, ध्यान से, ये 10⁻³ जो है +3 से किलो बनाओगे, बिल्कुल बनाएंगे सर क्योंकि किलो में जाना था। 6 - 3 हो जाएगा और ये 10 की पावर क्या बनेगी किलोग्राम। तो ये तो आपके पास किलो बन जाएगी, ठीक है जी, डायरेक्ट लिख सकते हैं किलोग्राम। मीटर को ऊपर ले आओ तो -3 होगा, मैं डिवाइड को ख़त्म करना चाह रहा हूँ। 13.6 मल्टीप्लाई 10 की पावर 3 kg मीटर क्यूब। अब देखो क्या होगा, 13 पीछे 4 है ना आंसर में, तो इसको एक आगे ले जाओ तो पावर एक और बढ़ेगी, 1.36 मल्टीप्लाई 10 की पावर 1 और पहले क्या है 3 kg पर मीटर क्यूब। बताओ ये क्या बनेगी बच्चों, 1.36 और 10 की पावर 4। ऐसी चीज़ें आपको आ जानी चाहिए ऐसी। अब अगर मैं कोई और वैल्यू दे दूँ आपको, कोई और दे दूँ, मान ले किलोमीटर में दे दूँ या मीटर में दे देता हूँ, सही है। मैं कहता हूँ 35 मेगा मीटर है, इसको किलोमीटर में करना है। तो क्या करोगे, पहले मेगा की वैल्यू लिखो बच्चों, किलोमीटर में पहले मेगा की वैल्यू लिख दिया सर। अब इसको किस में लेके जाना है, किलोमीटर में। तो किलोमीटर में लेके जाना है तो कैसे होगा, अब इसके बाद मेगा की वैल्यू लिखने के बाद किलो की जो वैल्यू है, जो प्रीफिक्स में है मेगा में जाना था, इसको क्या करेंगे, जो प्रीफिक्स में जाना है उसकी वैल्यू को प्लस भी कर देंगे, +3 -3 भी करना है, -3 और 10 की पावर +3 करनी है, तो ये किलोमीटर में चला जाएगा। तो ये खैर कि इसको मैं किलो में लेके जाऊंगा, अभी टेंशन ना लो। 3 और मीटर को ये आपस में कर देंगे, यानी कि 10 की पावर 6 -3 कर दोगे बच्चों, और ये 10 की पावर 3 जो है ना, इसको किलो लिखोगे और मीटर लिखोगे। अब इधर बताओ 35 × 10 की पावर क्या कर देंगे, बताए तब 3 किलोमीटर। तो ऐसे करके जाना होता है आपने, जिस वैल्यू में जाना है उसी की वैल्यू को प्लस माइनस कर दो। समझ आई तो ठीक है। तो इस तरह के क्वेश्चंस आपको लगा लेना है आपने। तो उम्मीद करता हूँ समझ आए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के अंदर, तब तक के लिए गुड बाय, अल्लाह हाफिज़। नेक्स्ट चैप्टर शुरू करेंगे।